कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है? ये सिर्फ एक उपवास का दिन नहीं, बल्कि एक दिव्य रात्रि है। एक ऐसी रात जब पूरा ब्रह्मांड शिव में हो जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती के इस पावन मिलन की कथा युगों युगों से श्रद्धालुओं को मोहती आई है। लेकिन इस दिन का असली रहस्य क्या है? क्या ये केवल उपवास और रात्रि जागरण तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति छिपी है? जब सृष्टि के अधिपति और शक्ति की देवी मिलते हैं, तो एक नया युग शुरू होता है। आइए इस दिव्य कथा को सुनते हैं और महाशिवरात्रि के अद्भुत रहस्य को समझते हैं। स्वागत है आपका कहानी चक्र चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। क्या होता है जब प्रेम, सम्मान और अपमान की आग एक साथ जल उठती है? त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी देवी सती का प्रेम अनुपम था। देवी सती के लिए महादेव ही उनके संपूर्ण जीवन थे, उनकी भक्ति, उनका समर्पण और उनका संकल्प। लेकिन उनका ये प्रेम उनके पिता राजा दक्ष को कभी स्वीकार नहीं था। दक्ष प्रजापति थे, गर्व से भरे हुए, और उन्हें शिव के रहस्यमय अवघड़ स्वभाव से चिढ़ थी। वे शिव को कोई सम्मान नहीं देते थे और सदैव उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, इसमें समस्त देवताओं, ऋषियों और महान शक्तियों को आमंत्रित किया गया था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सभी देवगण वहां उपस्थित थे। लेकिन एक देवता को छोड़कर भगवान शिव को आमंत्रित ही नहीं किया गया। ये केवल भूल नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित अपमान था। दक्ष जानते थे कि यदि शिव को नहीं बुलाया गया, तो ये कैलाश और संपूर्ण सृष्टि के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि वे शिव को देवताओं के योग्य नहीं मानते। जब देवी सती को इस बात का पता चला, तो उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। ये कैसे हो सकता है? मेरे स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, जिनकी आराधना स्वयं विष्णु और ब्रह्मा करते हैं, उन्हें उनकी ही ससुर ने अपमानित किया। महादेव शांत थे। उन्होंने सती से कहा, यदि कोई हमें सम्मान से नहीं बुलाता, तो हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं। अपमान का प्रतिकार मौन से करना ही उचित है। लेकिन सती के लिए यह असहनीय था। मैं दक्ष की पुत्री हूँ, यह मेरा मायका है, मुझे वहां जाने का अधिकार है। और यह कहकर वे कैलाश से अकेले ही यज्ञ में जाने के लिए निकल पड़ी। जब देवी सती यज्ञस्थल पहुंची, तो वहां एक अजीब सा मौन था। सभा में बैठे सभी देवता चुप थे। उन्होंने सती का सम्मान किया, लेकिन कोई भी शिव के अपमान के विषय में कुछ बोलने को तैयार नहीं था। सती ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने संपूर्ण देवताओं को यहाँ आमंत्रित किया, लेकिन मेरे स्वामी को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने कटु स्वर में उत्तर दिया, शिव, वह कोई देवता नहीं, केवल एक जंगली तपस्वी हैं। वे शमशान में रहने वाले, भस्म लपेटने वाले, नागों को गले में डालने वाले औघड़ हैं। उन्हें कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं। वे इस यज्ञ के योग्य नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। ये शब्द सती के हृदय में शूल की भांति चुभ गए। उनका अस्तित्व कांप उठा। मैं राजा दक्ष की पुत्री हो सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं महादेव की अर्धांगिनी हूँ। मेरे स्वामी का अपमान मेरे लिए असहनीय है। सती ने पूरे यज्ञ मंडप में घोषणा की, जब पिता ही अपने दामाद का सम्मान न करे, जब एक स्त्री के पति को उसके ही घर में तिरस्कार मिले, तो उस स्त्री के लिए वहां रहने का कोई कारण नहीं बचता। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। किसी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती ने आंखें बंद की, महादेव का ध्यान किया और यज्ञ के प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर स्वयं को भस्म कर दिया। यज्ञस्थल में चीखें गूंज उठी। देवताओं ने हाहाकार किया। राजा दक्ष भी अचंभित रह गए। देवी सती अपने ही पिता के महायज्ञ में जलकर भस्म हो चुकी थी। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान शिव का क्रोध सीमाओं को पार कर गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। स्वयं महादेव ने सती के जलते शरीर को अपनी गोद में उठाया और संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। जब माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्यागे, तो भगवान शिव असहनीय पीड़ा में डूब गए। वे अपनी प्रिय सती के पार्थिव शरीर को बाहों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। भगवान शिव का रोष अब प्रलय का रूप लेने लगा था। वे वेदना और क्रोध में तांडव करने लगे। पृथ्वी कांप उठी, आकाश गरजने लगा, पाताल लोक में नीचे उतरे, पर्वत विदीर्ण होने लगे, नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर उफान पर आ गईं। संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी।
देवता समझ चुके थे कि यदि महादेव का ये क्रोध नहीं रोका गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, कृपया इस महाविनाश को रोकें, अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है। भगवान विष्णु ने स्थिति को भांपते हुए अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उनके चक्र ने माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। वे स्थान शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव, जो अपनी प्रिय सती के विछोह से व्याकुल थे, अंततः हिमालय चले गए। वे गहन ध्यान में लीन हो गए और वर्षों तक ध्यानस्थ रहे। क्या प्रेम केवल एक जन्म तक सीमित होता है? क्या मृत्यु के बाद भी किसी का प्रेम लौट सकता है? जब देवी सती ने अपने प्राण त्यागे तब लगा कि यह प्रेम कथा यही समाप्त हो गई, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कालचक्र घूमता रहा, युग बीतते गए और फिर एक दिन हिमालय की पवित्र भूमि पर एक कन्या का जन्म हुआ, देवी पार्वती। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था, यह एक अधूरी प्रेम कथा को पूरा करने के लिए लिया गया जन्म था। देवी पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव की कहानियां सुनी थी, उनकी शक्ति, उनका तप और उनका वैराग्य, परंतु उन्हें यह नहीं बताया गया था कि वे स्वयं सती का पुनर्जन्म है। फिर भी एक अनदेखी शक्ति उन्हें शिव की ओर खींचती थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि मेरा जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, भगवान शिव को पाने के लिए। जब वे बड़ी हुई तो उनके मन में एक ही संकल्प था, मैं शिव को ही अपना स्वामी बनाऊंगी। लेकिन क्या यह इतना आसान था? शिव वैरागी बन चुके थे। उन्होंने सती के वियोग में संसार से नाता तोड़ लिया था। वे प्रेम और विवाह से दूर गहरी तपस्या में लीन थे। तो क्या पार्वती अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगी? क्या शिव एक बार फिर प्रेम स्वीकार करेंगे, या फिर यह प्रेम कथा अधूरी ही रह जाएगी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या प्रेम केवल प्रार्थना से पाया जाता है, या इसके लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती है? देवी पार्वती ने जब जाना कि भगवान शिव ने संसार से वैराग्य ले लिया है, तो उन्होंने एक अटूट संकल्प लिया, मैं कठोर तपस्या करूंगी जब तक कि शिव स्वयं मुझे स्वीकार न कर लें। यह कोई साधारण संकल्प नहीं था, यह एक देवी का प्रण था जो प्रेम को पुनर्जीवित करने के लिए उठाया गया था। देवी पार्वती ने राजमहल का सुख संसार छोड़ दिया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं को अपना नया घर बनाया और कठिन साधना में लीन हो गईं। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताने लगी और अंततः निर्जल निराहार रहकर कठोर तपस्या करने लगी। दिन रात बीतते गए, मौसम बदलते गए, कभी हिम की ठंडी चादर तो कभी तपते सूरज की ज्वाला, लेकिन पार्वती अडिग रही। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि समस्त देवता भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती की कठोर तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, लेकिन महादेव केवल भक्ति से संतुष्ट नहीं होते, वह किसी को यूं ही स्वीकार नहीं करते। क्या पार्वती सच में शिव के योग्य है? क्या उनका प्रेम केवल मोह है, या ये सच में उतना ही अधिक है जितना सती का था? शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक योगी का वेश धारण किया और देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? किसे पाना चाहती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं केवल महादेव को चाहती हूँ। मेरा जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। योगी हंस पड़े और बोले, शिव, वे तो एक विरक्त, औघड़, शमशान में रहने वाले सन्यासी हैं। वे न तो किसी के योग्य हैं, न ही विवाह के लायक। तुम जैसी दिव्य देवी क्यों अपना जीवन उनके लिए नष्ट कर रही हो? ये सुनते ही पार्वती का मन क्रोध और विश्वास से भर उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, शिव केवल औघड़ नहीं, वे स्वयं संहार और सृजन के स्वामी हैं। वे केवल मेरा प्रेम ही नहीं, मेरी आत्मा है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मैं केवल शिव को ही अपना स्वामी बनाऊंगी। इतनी अधिक भक्ति और प्रेम को देखकर शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने योगी रूप को त्याग दिया और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। त्रिनेत्र, गले में सर्प, मस्तक पर चंद्र और शरीर पर भस्म का लेप। पार्वती ने जैसे ही अपने सामने महादेव को देखा, उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। अब प्रश्न ये था, क्या शिव पार्वती को स्वीकार करेंगे, या फिर कोई और परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह प्रेम, तपस्या और धैर्य की सबसे अद्भुत गाथा है।
भगवान शिव और माता पार्वती के इस विवाह को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यह विवाह बिना बाधाओं के नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब भगवान शिव अपनी अनोखी बारात लेकर हिमालय पहुंचे। भगवान शिव की बारात भूत प्रेत, पिशाच, अघोरी और नागों से भरी थी। शिव स्वयं नंदी पर सवार थे, शरीर पर भस्म लगी थी और उनके साथ विचित्र गण नृत्य कर रहे थे। जब बारात हिमालय पहुंची और माता पार्वती की माता मैना देवी ने यह विचित्र दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गईं। ये कौन सा विवाह है जहां वर के साथ भूत प्रेत नाच रहे हैं? मैना देवी ने क्रोध में आकर विवाह रोकने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी अघोरी से नहीं होने दूंगी। यह कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक योगी है जो शमशान में रहता है। मेरी पुत्री इतनी सुंदर और दिव्य है, मैं उसे ऐसे वर के साथ कैसे ब्याह सकती हूँ? पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। अब विवाह संकट में था। देवता और ऋषि चिंतित हो गए। क्या शिव बिना विवाह किए वापस लौट जाएंगे? तब भगवान विष्णु ने स्थिति संभालने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, कृपया अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हों और माता मैना को अपना वास्तविक तेजस्वी रूप दिखाएं। भगवान शिव मुस्कुराए और तुरंत ही अपना विराट दिव्य रूप धारण कर लिया। शिव का ये तेजस्वी स्वरूप स्वर्ण के समान चमक रहा था, नेत्रों से करुणा और प्रेम झलक रहा था और चारों ओर दिव्यता फैल गई। जब मैना देवी ने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मुझे क्षमा करें। अब मुझे कोई संदेह नहीं कि मेरी पुत्री को सबसे योग्य वर मिला है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवताओं और ऋषियों ने इस विवाह में भाग लिया। इस शुभ दिन को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो भक्ति, प्रेम और तपस्या का प्रतीक है। ये कथा सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से हर बाधा दूर की जा सकती है, चाहे वह सामाजिक विरोध हो या किसी की गलतफहमी। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त उपवास रखते हैं, अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। इस दिन की गई पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कहानी चक्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।